हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मैजिक। आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का। पिछले पार्ट में कहा गया था कि लाल काका के बारे में बताएंगे कि लाल काका कौन है। पिछली पार्ट में बताया गया था कि त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। इसमें कंडीशन ये है कि उसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है। त्रिकोणमिति में 3 भुजा 3 कोण और उसकी कंडीशन 6 होती हैं। 3 भुजा लंब आधार कोण और 3 कोण एक समकोण होता है, 2 न्यून कोण होती हैं। और हम चलते हैं अब इसके बारे में कंडीशन क्या क्या है। कोई भी एक कोण, मान लीजिए यहाँ पर सी पे कोई कोण बन रहा है तो इसकी सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये नीचे वाली भुजा क्या होती है, ये आधार होती है। कंडीशन, और सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। लेकिन कंडीशन या दूसरी देखते हैं। एक कंडीशन दूसरी है, दूसरी त्रिभुज बना देते हैं 90 डिग्री का। सेम यहाँ भी ए बी सी लिख देते हैं और ये 90 डिग्री हो गया। अब जो कोण है, पहले जो कोण यहाँ बन रहा था, अब कोण अगर यहाँ बनेगा तो सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। इसी बात का बस हमको ख्याल रखना है कि जहाँ पर कोण बनता है उसकी सामने की भुजा लंब होती है और उसके साथ वाली भुजा, इसको आधार माना जाता है। और बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये कभी नहीं बदलती, बस बदलती यही दोनों कोण। ये कोण यहाँ बनेगा तो लंब यहाँ, कोण यहाँ बनेगा तो लंब यहाँ। कर्ण सेम रहेगा और आधार बस चेंज हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं लाल काका के बारे में। अगर कोण बनता सी पे तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पर कोण बन रहा है, मतलब यहाँ पर अगर यहाँ कोण बन रहा है, मान लीजिए कोण को हम थीटा से उसको प्रदर्शित करते हैं, तो अगर कोण यहाँ बन रहा है तो कंडीशन एक होगी कि पहला कंडीशन है या तो लंब बटे कर्ण होगा, कंडीशन फर्स्ट। या सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कंडीशन सेकंड। जस्ट इसका अपोजिट ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर लंब 2 भुजा हो चुकी हैं, लंब, और अब आधार से हम लेते हैं, आधार से लेंगे तो ये हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण। चौथी कंडीशन क्या है कि इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, कर्ण बटे आधार। पांचवी कंडीशन है कि लंब बटा कर्ण हो चुका है, आधार बटा कर्ण हो चुका है। अब क्या क्या बच गया, लंब बटे आधार। एक है पांचवी कंडीशन है लंब बटे आधार। आधार बटा कर्ण हो तो उसको कोस थीटा कहते हैं, और कर्ण बटे आधार होता है तो उसको सेक थीटा, मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट होगा। लास्ट में बच गया लंब बटे आधार, इसको टेन थीटा कहा जाता है जो कोण बनता है। आधार बटे लंब को कॉट थीटा कहते हैं। इसी का शॉर्ट फॉर्म है आपका लाल काका। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, और दूसरा होता है ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब कर्ण, तीसरा होता है लंब, मतलब कि ये आपका लंब, ए का मतलब आधार। मेन जो होता है वो होता है आपका साइन, कॉस और आपका टेन, यही 3 होता है। इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो कर्ण लंब, कर्ण बटा लंब, उसके बाद से कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, यही होता है। यही हमारा लाल काका है जिसको हम कहते हैं लाल काका। याद रखें, लाल काका याद रखेंगे, ये 3 ठो साइन और कॉस और टेन थीटा अगर आपको बन गया तो जस्ट उसका अपोजिट होता है कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। 10 पसमलिया 8 है। सवाल नंबर पहला, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर, मान ज्ञात करना हमको। अच्छा, क्या मान ज्ञात करना, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो त्रिभुज ए बी सी जिसका बी सम, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका ये समकोण त्रिभुज हो गया। अच्छा,
इसमें एक 24 सेंटीमीटर बोला है और एक 7 सेंटीमीटर बोला है, तो कुछ कम रखेंगे, कुछ पता चले। जैसे ये समकोण हो जाएगा तो बी समकोण, मतलब ये कोण क्या बी समकोण है। और ए बी सी बना लिए, बी समकोण आपका बना लिए। अब कहते हैं कि ए बी का मान कितना है 24, ये 24 सेंटीमीटर हो गया आपका। बी सी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, ज्ञात क्या करना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस ए। इसमें दो भुजा का तो मान पता, लेकिन तीसरे का नहीं पता है। और ये जो है सबसे लंबी भुजा, मतलब एक कर्ण है, ये तो हमें पता है। अब इसमें हम फटाक से पहला सूत्र क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का 2 घात ये बराबर किसके होता है, लंब के 2 घात प्लस आधार का 2 घात के बराबर होता है। कर्ण ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें पता नहीं कौन सा लंब है कौन सा धारा, लेकिन 2 भुजाएं हैं, ये 2 भुजाएं किसी भी मान लीजिए आप। यहाँ मान लेते हैं 24 घात 2 धन आधार घात 2। अब देखिए कर्ण के 2 घात ऐसे रहेगा, फिर से हम इसको ऐसे उतार लेते हैं। 24 का 2 का मतलब 24 में 24 का 2 बार गुणा होगा, और ये 7 में 7 का 2 बार गुणा होगा। तो कितना आएगा, 24 में 24 से गुणा होगा तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा, 556 आएगा। वीडियो थोड़ा छोटा हो जाए इसके लिए हम जल्दी जल्दी लगा रहे हैं। और 7 में 7 गुणा करेंगे तो 49, दोनों के मिला के होते हैं 625। एक कर्ण के ऊपर जो है 2 घात है, इसको जब हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, और हम इस वर्ग को हटाने के लिए, वर्गमूल को हटाने के लिए सेम संख्या में गुणा करेंगे। 25 गुणे 25 तो 125 आपका बाहर आ जाएगा। तो मतलब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। अब हमें सब पता चल गया है। अब बोला साइन ए, क्वेश्चन देखिए, साइन ए कंडीशन फर्स्ट। अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये कंडीशन आप देखिए, साइन थीटा का मान, मतलब थीटा क्या है, ए, मतलब कोण किस पे बन रहा है, ए पे बन रहा है। अब देखिए कोण किस पे बन रहा है, ए पे बन रहा है। क्या मान बोल रहा है, साइन ए कह रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका साइन ए। तो पहले आप साइन का सूत्र लिख दीजिए। साइन का सूत्र क्या है, साइन का सूत्र है आपका लंब बटे कर्ण। बिना किसी हिचक के यहाँ पर आप लिख दीजिए लंब बटे कर्ण। अब कंडीशन 2 किसका मान है, ए का। अब यहाँ पर देखते हैं ए कहाँ है, ये, तो ए के सामने की भुजा लंब होगी, कर्ण बदलता नहीं है, सामने भुजा लंब। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो लंब आपका दिख रहा है, ये लंब का मान क्या होगा, BC, ये आपका BC और बटा AC, कर्ण AC है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, AC। BC का मान आपका है, देखिए सवाल में भी लिखा हुआ है, BC का मान 7 सेंटीमीटर, और AC का मान तो हम ज्ञात ही कर चुके हैं 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ AC का मान हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 2, कॉस ए। कॉस, तो सबसे पहले कॉस का मान क्या है, देखिए, ये देखिए, ये हमारा कॉस आधार बटा कर्ण। यहाँ पर आप लीजिए सीधे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण।
अब क्या बोल रहा है, कॉस ए, मतलब कोण कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है, मतलब एक कोण ए पे बन रहा है। तो तब आधार, मतलब यहाँ पर जब आपका यहाँ पर जब कोण बन रहा है तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। मतलब आधार क्या, ए बी, ये आधार हम यहाँ पर लिख लेंगे ए बी। कर्ण जो है वो सेम है, ए सी हमेशा कभी नहीं बदलेगा चाहे कोई भी कोण हो। ए बी का मान हमारा जो है 24 सेंटीमीटर और ए सी आपका 25 सेंटीमीटर था। ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल, क्या है, साइन सी, क्या है, साइन यहाँ भी बोल रहा था, साइन का सूत्र यहाँ पर लिखे ही है, लंब बटा कर्ण। लेकिन साइन सी बोला, क्या बोला, सी, सी मतलब कोण बन रहा है यहाँ पर। अब लंब बदल जाएगा, अब लंब ये हो जाएगा, मतलब लंब क्या हो जाएगा, लंब आपका ए बी हो जाएगा। और कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण हमेशा वही रहता है, ए सी। लंब ए बी का मान कितना है, यहाँ पर आप ए बी का मान देख ही रहे हैं, सेम है 24 सेंटीमीटर, ए सी का मान 25 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। सवाल सेकेंड है, इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें कॉस ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले कॉस लिखिए, कॉस का मान यहाँ है, आधार बटा कर्ण, यहाँ भी हम लिख चुके हैं आपका आधार बटा कर्ण, यहाँ पर आप आधार बटा कर्ण जो है लिख लीजिए। और लिखने के बाद आप जो है, सवाल में पूछा क्या है, किस पे थीटा बन रहा है, सी पे बन रहा है, मतलब सी आपका ये है, सी जब ये है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण में आधार क्या है, आधार है बी सी, ये देखिए सी है, लंब हो जाएगा, कर्ण बचा यही आधार, तो ये बी सी हो जाएगा, बी सी बटा कर्ण कभी नहीं बदलता, ऐसे बी सी का मान आप कह देखिए, बी सी का मान हम लिखे ही हैं 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, कर्ण हमेशा वही रहेगा सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। इसी आधार पे आप लोग कुछ क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन है कि आप जो मान ज्ञात करें, उसमें साइन कहते तो उसमें कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा टेन ए का मान ज्ञात करिए, कॉट ए का मान ज्ञात करिए। दोनों सवाल आप करके उसके बाद हमें दिखाइए उसका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आंसर बताएंगे।